से नमस्कार। आज मैं आपको कोई क्वेश्चन है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियमों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो आप जानिए कि पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के अनेक सारे नियम हैं। उन नियमों में से कुछ संक्षिप्त नियम का वर्णन जो है हम इस प्रकार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जानिए कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो हम बनाते हैं तो वह तभी बनाते हैं जब उसमें हम प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय लगाकर ही पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ नियम का वर्णन है यहाँ पर, इसको आप देखें, समझे, समझ में आएगी, है ना। जैसे जिस शब्द के अंत में अ हो, है ना, जिस शब्द के अंत, पुल्लिंग शब्द के अंत में अ हो तो उसमें दीर्घिकार की मात्रा लगाकर उसको हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देव, देवी, नर, नारी, बंदर, बंदरी, है ना। इस तरह से यह बनता है। दूसरा नियम है कि जिस शब्द के अंत में आ हो, आकार की मात्रा है यहाँ दिया हुआ आ है ना। जिस शब्द के अंत में आ हो तो उसमें दीर्घिकार की मात्रा लगाकर हम उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे बेटा है तो बेटी, छोटा है तो छोटी, साला है तो साली। तीसरा नियम है कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसके अंत में आ है ना, लेकिन उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हर्षिका जो देते हैं और उसके बाद य में आकार जोड़ देते हैं, या, है ना। जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, बाछा, बछिया, कुत्ता, कुतिया। लेकिन आप जानिए बूढ़ा से बूढ़ी भी हो सकता है, बाछा से बाची भी, कुत्ता से कुत्ती भी हो सकता है। दोनों तरीका से बना सकते हैं। तीसरा है कि कुछ ऐसे भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हैं जो दोनों अलग अलग होता है, उसके नियम नहीं होते हैं, वह पूर्व से निर्धारित होते हैं। जैसे माता, पिता, गाय, बैल, राजा, रानी। पांचवा है कि जिस शब्द के अंत में अक हो, यहाँ देख रहे हैं ना, सेवक, अक है। जिस शब्द के अंत में अक हो तो अक हटाकर हर्षिका जोड़ते हैं और का लगा देते हैं, ईका लगाकर हम उसको जो है माने स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका। अब छठा नियम है कि ये संस्कृत के शब्द है, छठा और सातवां। इसको देखें कि यह बलवान है, वान प्रत्यय लगा हुआ है, तो जिस शब्द के अंत में वान प्रत्यय लगा हो उसमें वान हटा देते हैं और उसमें वती जोड़ देते हैं तो वह स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे बलवान है तो बलवती, भगवान है तो भगवती, धनवान है तो धनवती। उसी तरह से जिस शब्द के अंत में माने जिसमें मान प्रत्यय हो तो मान हटा देते हैं, है ना। मान को हटाकर उसको मति कर देते हैं, है ना। जैसे श्रीमान है तो श्रीमती, बुद्धिमान है तो बुद्धिमती, आयुष्मान है तो आयुष्मती। एक चीज और जानिए कि बलवान, भगवान, मान, ये सब में पहले हलंत लगता था, आजकल हलंत हट गया है। श्रीमान में, बुद्धिमान में, आयुष्मान में, इसमें भी हलंत लगता था और इसमें भी आजकल हलंत का उपयोग नहीं होता है। यह मैं आपको इतना ही बताता हूँ, जो बचा है वह मैं अगले दिन बताऊंगा। आप मेरी वीडियो देखते रहें। आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।